RS यूनानी फार्मेसी, गुर्दे, पित्ते में पथरी, दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। फैटी लीवर मेडिसिन भी दस्तियाब। बहादुरपुरा X रोड 9390610436 पर कांटेक्ट करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। इलियास शरफुद्दीन साहब ने दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने को लेकर बीजेपी हुकूमत को अपनी सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। गिरफ्तार करने की वजह यह है कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाला में शामिल किया गया है। हालांकि अब तक इसका कोई सबूत पुलिस ओहदेदार या ईडी के पास मौजूद नहीं। बीजेपी की जानिब से गुंडागर्दी की सियासत चल रही है और जो बड़े लीडर्स है उन्हें अंदर डालकर इलेक्शन जीतना चाह रही है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अल्लाह ताला मेरे भारत, मेरे सऊदी अरब, मेरे फ़लस्तीन और दुनिया की हिफाजत फरमाए, अमन और सलामती, शांति उन्नति नाजिल करे। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया गया और झारखंड के सीएम को अरेस्ट कर लिया गया। कांग्रेस के अकाउंट सीज है, इलेक्शन लड़ने नहीं दिया जा रहा। बड़े बड़े लीडर्स को अंदर कर दे रहे, ईडी, आईटी, सीबीआई भेज के या अपने तरफ बुला ले रहे। ये है हिंदुत्व आतंकवादी पॉलिसी मोदी, योगी, अमित शाह की, बीजेपी, आरएसएस की। पूरे भारत को गारत कर दे रही, बेरोजगारी, महंगाई, क्राइम में चाइना को पूरा हवाले कर दे रहे, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, और अंदर से भारत को खोखला कर दे रहे। डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी बोलते सिर्फ, प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं है। ये क्यों हो रहा? इंसाफ नहीं होने की वजह से। अगर कांग्रेस बाबरी मस्जिद तोड़ने वाले हिंदुत्व आतंकवादियों को और गुजरात के फसाद करने वाले हिंदुत्व आतंकवादी जो बीजेपी आरएसएस के थे उनको जेल या जहन्नुम पहुंचा देती सरदार वल्लभ भाई पटेल की तरह, आज ये दिन देखना नहीं पड़ती। आज भारत की ये दुर्गति नहीं होती। आज अपोजिशन का ये बुरा हाल नहीं होता। आज भारत बर्बाद हो रहा मोदी, योगी, अमित शाह के हाथों, क्योंकि इंसाफ नहीं था। कांग्रेस ने ना बाबरी मस्जिद तोड़ने वाले आतंकवादियों को सजा दी, ना गुजरात के फसाद करने वालों को सजा दी। हिंदुत्व आतंकवादी दंदला देते फिरते रहे, आज पूरे भारत को गारत कर दे रहे। वही अजदहा सांप बन के कांग्रेस को भी निगल ले रहे, दूसरे पार्टियों को निगल ले रहे। अभी वक्त है हिंदुस्तानियों, जागो। ये लानत से निकलना है, भुखमरी की, बेरोजगारी की, महंगाई की, तबाही की। एक मालिक रब अल्लाह की इबादत, आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के जरिए इंसाफ लाओ और हटाओ हिंदुत्व आतंकवादियों को। भारत को बचाओ, खुद को बचाओ, अपने बच्चों का फ्यूचर बचाओ, वरना भिखारी करके मार डालेंगे ये लोग, बर्बाद कर देंगे पूरे भारत को और बेच दे के निकल लेंगे। हम देखते रह जाएंगे। जागो, हिंदुत्व आतंकवादियों को हटाओ, भारत बचाओ। कांग्रेस इंसाफ लाओ, अब क्या कर मिला तो रूल। हिंदुत्व आतंकवादियों को सरदार वल्लभ भाई पटेल की तरह जेल या जहन्नुम पहुंचाओ, भारत बचाओ। और ये इस्लाम से पॉसिबल है। इस्लाम कबूल करो, कामयाब हो जाओ। अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए ख़ानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर ख़ास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफ़ेक्ट्स, नो ऑपरेशन। तशखीस करते हुए दवाएं की जाती है फराहम। तो देर ना करें, जल्द ही तशरीफ़ लाए RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनरा बैंक, हैदराबाद। मज़ीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9390610436 पर। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।